हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 6 पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसलमेर, उज्बेकिस्तान, बावड़ी, बारिश, अलवर, घड़सी। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। क अल बिरूनी डैश से भारत आया था, तो यहाँ लिखेंगे उज्बेकिस्तान। ख घड़सी सर डैश में स्थित है और इसे राजा डैश ने बनाया था, तो यहाँ लिखेंगे पहले जैसलमेर और उसके बाद घड़सी। घड़सी सर जैसलमेर में स्थित है और इसे राजा घड़सी ने बनवाया था। ग दड़की माई राजस्थान के डैश जिले के गांव में रहती है, तो यहाँ लिखेंगे अलवर। घ कुएं और डैश आदमी द्वारा बनाए गए पानी के स्रोत हैं, तो यहाँ लिखेंगे बावड़ी। ड़ राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बहुत कम डैश होती है, तो यहाँ लिखेंगे बारिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है, तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे घर में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से नल में आता है। ख पानी के 3 प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको पानी के कोई भी 3 प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखने हैं। पहला लिखेंगे तालाब, दूसरा नदी, तीसरा बारिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग पानी के कोई 5 उपयोग लिखिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको पानी के कोई भी 5 उपयोग लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैंने 5 उपयोग लिखे हैं, आप भी कोई भी 5 उपयोग लिख सकते हैं। घ आप पानी की बचत कैसे करते हैं, कोई 3 तरीके लिखिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 तरीके लिखने हैं जिसके द्वारा आप पानी की बचत करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, फव्वारे की बजाय बाल्टी में पानी भरकर मग से नहाना। दूसरा, ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ना। तीसरा, अगर पाइपों अर्थात नल में कोई भी लीकेज या रिसाव हो तो उसे ठीक करवाना। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके लिखे हैं, आप भी कोई 3 तरीके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी मग लेकर धोएं। सब्जियां वगैरह या फल धोते हैं तो उसका जो बचा हुआ पानी होता है उसको पानी पौधों में डालकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी 3 तरीके यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़ पुराने कुएं, झरने, तालाब तथा बावड़ी सूख जाने के कोई 3 कारण लिखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्षा का ना होना, भूमिगत जल स्तर कम होने के कारण, कुओं, तालाबों, बावड़ियों आदि का सही प्रकार से रखरखाव ना होना। च करते हैं, घर के सदस्यों से चर्चा करके पानी से जुड़े किन्हीं 3 त्योहारों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 त्योहारों के नाम लिखने हैं जिनमें पानी का उपयोग होता है, जो कि पानी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहला छठ पूजा, दूसरा होली, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि बिल देखकर बताइए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल दिया गया है, आप इस बिल को ध्यानपूर्वक देखेंगे। बिल को ध्यानपूर्वक देखने के बाद चलिए अब नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क यह बिल कौन से दफ्तर से आया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। ख क्या आपके घर में पानी का बिल आता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ हमारे घर में पानी का बिल आता है। अगर नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। ग बिल किसके नाम से है, अगर आप इस बिल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह बिल रमन अरोड़ा के नाम से है। घ उन्हें इस बिल का भुगतान करने के लिए कितने रुपए देने हैं, तो यहाँ लिखेंगे, उन्हें इस बिल का भुगतान करने के लिए 2270 रुपये देने हैं। आप बिल को देखेंगे तो वहाँ पर अमाउंट दिख जाएगा। ड़
क्या आपको पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हमें पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं। बच्चों, यदि आपको पानी के पैसे नहीं चुकाने पड़ते तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पानी का रेट अलग इलाकों में अलग अलग है? घर के बड़े सदस्यों से पता कीजिए। तो यहाँ आप अपने घर के बड़े सदस्यों से पता करके लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं हाँ, पानी के रेट अलग अलग इलाकों में अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पोस्टर बनाओ। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचिए और साथ ही चित्र बनाकर एक सुंदर पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और कुछ नारे भी लिखने हैं, जैसे पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। इसके अलावा आप अन्य नारे भी यहाँ लिख सकते हैं और एक सुंदर सा पोस्टर बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।